ही श्रेष्ठ या बहुत प्रिय है भगवान जी को। जैसे बोलते हैं कि अगर युगों में देखा जाए तो सत्ययुग बहुत ही श्रेष्ठ है युगों में। और अगर आप ये दिनों में देखा जाए डेज, तो उसमें एकादशी बहुत ही प्रिय है भगवान जी के लिए। और जो पेड़ है, पेड़ों में तुलसी महारानी बहुत ही प्रिय है भगवान पीपल। जी। बिना तुलसी के वो कुछ भी अर्पण नहीं लेते हैं। तो इसी तरह कार्तिक महीना बहुत ही प्रिय है। और इस महीने का विशेष यही, ये दामोदर महीना क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस महीने में जो भगवान दामोदर कृष्ण जी का बहुत मीन्स, अभी जो हम जनवरी फरवरी मार्च बोलते हैं महीनों का इंग्लिश कैलेंडर में, वैसे ही ये महीना लूनर मीन्स हमारी वैष्णव कैलेंडर में कृष्ण जी के नाम पे ऊपर है। जैसे अभी दामोदर महीना है, पुरुषोत्तम महीना था, ऋषिकेश, ऐसे भगवान के ऊपर ये मंथ्स का ये किया गया है। और इस महीने में भगवान को यशोदा मैया ने अपने प्रेम से, प्यार से उसको बांधा था रस्सी में, तो इसलिए वो दामोदर नाम दिया गया है। और वो दामोदर का जो लीला हुआ था वो दीपावली के दिन ही हुआ था, तो इसलिए वो बहुत ही विशेष ये माना जाता है भगवान का। और ये इस महीने में जो भी हम करते हैं, जैसे कि इस महीने में हम एक छोटी सी दीप को भगवान को दिखाते हैं। ये जो घी का है दीप दिखाने से हमारा जो भी जो वो दिया जलाते हैं, तब हमको वो दिव्य ज्ञान मिलता है। भगवान का द्वारा जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिलता है। और जब वो दिया बुझ जाता है, तब वो जो भी हमारा पाप किया गया है। What is it? Maybe others can mute. So जो भी हमारा जो पाप किया है जन्म जन्मांतर, हमारा जो पाप है, तो वो दिया मिट जाने से हमारा पाप पूरा मिट जाता है। वो स्कंद पुराण में बताया गया है। तो इसलिए हम जो इस्कॉन के द्वारा हम जो भी भक्त है सभी चाहते हैं कि हम जितने लोगों के पास जाके, ये इस महीने का वो बम्पर बोलते हैं, ये महीना तो बम्पर सेल जैसा है। जैसे सेल में हमको मीन्स कमती में मिलती है ना, इसलिए तो इसी तरह भगवान अपनी कृपा जो है इस महीने में बहुत देते हैं। तो इसलिए हम जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि आप लोग सब ऐसे इस महीने में ये दामोदर भगवान की आरती करो। सिंपल है, जो गिफ्ट हम दे सकते हैं वो है कि सिर्फ दीप दिखाने की एक करना है। तो इस महीने का जो कथा ऐसा है कि क्यों उसको भगवान को ये नाम दिया गया है दामोदर। ये नंद महाराज जो है उनके पास 9 लाख गाय थे। तो उस महीने में हमारा जो उस टाइम हमारा जो ये है ना वेल्थ, जो वेल्थी पर्सन बोलते हैं, तो उनको कैसे तोला जाता था कि जिनके पास कितना ज्यादा गाय हैं, तो उनको ये बोलता है कि तो अभी तो वो जिसके पास बंगला है, बड़ा बंगला है, जिसके पास ये ज्यादा पैसा है, उनको वेल्थी पर्सन बोलते हैं। लेकिन उस टाइम नंद महाराज के पास क्या था, बहुत गाय थे, 9 लाख काउस। आजकल हम एक गाय को नहीं संभाल सकते, उनके पास 9 लाख गाय थे। तो वो 9 लाख गाय से एक श्रेष्ठ 8 गाय था जो पद्मगंध बोला जाता है। वो ना 8 गाय जो था वो स्पेशल दूध देता था, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही उसका जो सुगंध था बहुत अच्छा था। तो ये माता यशोदा, क्योंकि कृष्ण जी क्या करते थे, वो फेमस थे चोरी करने में ना, घर घर जाते थे और माखन चुराते थे। सब गोपियों के घर जाके माखन चुराते थे। और सब गोपियां आकर इधर माता यशोदा के आकर कंप्लेंट करते थे कि देखो तुम्हारे कान्हा आके सबका इधर आके पूरा हमारा माखन चुराया है। तो ये रोज कंप्लेंट सुन सुन के माता यशोदा को ये वो सोच रही थी कि हमारे घर में इतना गाय है, इतना अच्छा दूध है और इतना अच्छा माखन बनता है, तो फिर कान्हा जाके उधर चुराने के लिए क्यों जाता है। एक्चुअली ये कहा गया है कि ये एक्चुअली गोपियां बनाते थे माखन ताकि कान्हा आके उधर चुराए, कान्हा आकर चुरा सकते हैं, तो प्यार से बनाते थे माखन को ताकि कान्हा आके चुरा सकते थे। लेकिन
और फिर कंप्लेंट भी करने आते थे, तो ताकि वो आके खाना को देख भी सकते थे। कंप्लेंट करने की एक ये वजह था, तो आके वो खाना को देख सकते थे। तो इसी तरह वो मदर यशोदा क्या करती थी, और सोच रही थी कि शायद मेरी जो मेड्स हैं अच्छी माखन नहीं बना रही है, इसलिए आज मैं खुद अपने हाँ। हाथों से मेरे बेटे को माखन बनाऊंगी। तो वो जल्दी उठ जाती है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, जो चलो ब्रह्म मुहूर्त है, जो इट इज एक्चुअली 1.5 आवर्स बिफोर सनराइज को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ये कैसे किया शास्त्र में बताते हैं, पूजा जी आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए। तो ब्रह्म मुहूर्त टाइम में जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो कहते हैं कि बहुत ही मीन्स विशेष होता है उस टाइम में करने से, अच्छा होता है। तो बाकी टाइम हम जो भी करते हैं उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त टाइम में जो हम करते हैं आध्यात्मिक कार्य, जैसे कि जप करना या पढ़ना, भागवतम भगवद गीता जो भी पढ़ते हैं सुनते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है वो टाइम में, क्योंकि वो माइंड भी पीसफुल है, उतना काम है, पीसफुल है। कुछ नहीं तो बाकी का टाइम क्या होता है, मन तो इधर उधर भटकता रहता है, ये काम है वो काम है करके। लेकिन उस टाइम थोड़ा माइंड भी पीसफुल है, तो हम उठ के पहले क्या करना है, थोड़ा मुंह धो के सब जप करना, क्योंकि कलयुग में बोला गया है कि बस नाम जप करने से सब जो बाकी युगों में किया गया था वो इक्वल टू बराबर है कलयुग में। तो इसी तरह माता यशोदा जल्दी उठ के अभी ना धो के अच्छी तरह श्रृंगार होके करके बैठ गई। वो जो गाय का दूध था, स्पेशल गाय का दूध था, वो चूल्हे में रख के फिर अपने माखन बनाना शुरू कर दिया। तो वो माखन बनाते बनाते अपनी खाना के बारे में सोचकर तो वो गुनगुना रही थी, गा रही थी, गाना गा रही थी। तो उसी टाइम क्या होता है, खाना जो नेक्स्ट रूम में, बगल के रूम में सो रहे थे, उठ जाते हैं। ये बहुत बताया गया है इसमें, इधर भी मैं बीच बीच में थोड़ा वो उसको थोड़ा कनेक्ट करूंगी आप लोगों को कि हमारे आचार्य लोग क्या बताते हैं उसके बारे में भी थोड़ा। तो इधर बोलते हैं कि जो माता यशोदा गुनगुना रही थी, भगवान के बारे में सोच रही थी और गुनगुना रही थी, गा रही थी उसके बारे में। तो इधर बोलते हैं कि जो बहुत योगी बहुत योगी लोग ना, वो जहाँ मेडिटेशन, भगवान उधर रहते हैं जहाँ उन भक्तों का जो गाना मीन्स उनके बारे में सोचते हैं। ये यहाँ नहीं कि मंदिरों में नहीं रहते हैं, वहाँ रहते हैं जहाँ भक्तों ने उनका गुणगान करते हैं या गाते हैं उनके बारे में। तो इधर भी माता यशोदा अपनी खाने के बारे में सोचकर गा रही थी। तो खाना आता है उधर, और जो माखन का वो उस टाइम कर रहे थे ना, वो मज रहे थे, माखन बना रही थी। तो वो उसको काम को रुकवा कर खाना बोलता है कि मुझे अभी दूध पिलाओ करके। तो वो दूध अपने ऊपर बिठा के उसको अपना दूध पिलाती रहती है। तभी क्या होता है कि बगल के रूप में, आई मीन जो किचन में जो उसका दूध रखा था, स्पेशल दूध, वो उबल उबल कर ऊपर आ रहा था। और जो उसका आवाज आ रहा था, तभी माता को याद आया कि मैंने वो दूध रखा है। फट से वो खाना को नीचे डाल के वो किचन में जाती है उसको बंद करने के लिए, नीचे रखने के लिए वो ये दूध। तो इधर भी हम ये आचार्य लोग बोलते हैं कि ये दूध जो सब है, जो आध्यात्मिक जगत में सब चीज पे वो कॉन्शियसनेस होता है, चिन्ह होता है। जैसे कि अभी अभी भौतिक में हम जो भी है दूध वगैरह कुछ, उसके में कॉन्शियसनेस नहीं होता है, लेकिन उधर आध्यात्मिक दुनिया में कॉन्शियस, सबको कॉन्शियसनेस होता है। कि वो दूध भी सोच रहा था कि अगर अगर खाना माँ का दूध पिएगा तो मेरा क्या फायदा, मुझे कौन पिएगा। तो वो सोचकर वो सोच रहा था कि मेरा तो बेकार है, मैं तो बेकार हो जाऊंगी, इसलिए वो ऊपर आके सुसाइड करने की सोच रहा था। तो ऐसे में क्या होता, जब माता आती है किचन में वो वो चूल्हे से नीचे रखने के लिए, तभी कान्हा को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में ना उसका आँख इतना लाल हो जाता है, और फिर इतने क्रोध में वो क्या, पास में जो पत्थर था उठा के सब जो उधर मटका था जो माता ने बना रही थी मक्खन, तो वो मटकों को फोड़ देता है। फिर उसके बाद
आगे जाता है, आगे जाके बगल रूम में जो ऊपर सब माता यशोदा ने वो जो माखन था वो ऊपर उस टाइम में सब ऊपर रख मीन्स सीढ़ी पे ना वो चढ़ा रहे थे माखन को सब। तो ये उधर भी जाता है, उधर भी जाके वो उसका उधर तक रीच नहीं होता है ना, तो इसलिए वो क्या, वो पास में एक उक्कल था, उक्कल जो मोटर मोटर बोलते हैं, तो उसको उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर चढ़ के वो क्या करता है, वो माखन का भी सब तोड़ फोड़ कर देता है। सब तोड़ फोड़ करने के बाद वो क्या करता है, वो सब माखन को इकट्ठे करके अपने सब दोस्तों को बुलाता है। और दोस्तों सिर्फ उनका दोस्त सिर्फ गोपास नहीं थे, उसके पास उनके पास ये बंदरों को भी बुलाता है। तो सब बंदर लोग, बंदरे और गोपा सब इकट्ठे होके फिर सबको खिलाता है कृष्णा। कान्हा सबको खुद अपने हाथों से सबको खिलाते हैं माखन को। और सब मज़े में एक पार्टी कर रहे थे, माखन का पार्टी, सब कृष्ण के हाथों में खाते थे और मज़े करते थे। उसी टाइम माता वापस आती है, देखती है कि इधर कान्हा नहीं है और सब ये माखन इधर उधर फुल फैल गया है और फिर तोड़ फोड़ हुआ है। माता को इतना गुस्सा आता है कि अभी मैं ये लड़के को अभी सबक सिखाना चाहिए। तो एक पास में एक चढ़ी रहती है, तो लेकर जाती है अपने माखन का जो पच्चिन था वो फॉलो करके बगल के रूम में जाती है, देखती है उधर सब खाना वो मोटर के ऊपर बैठकर सबको माखन खिला रहा है। वो जो खाना का पीठ था तो इसलिए वो देख नहीं पाया माता जब आ रही थी। लेकिन जो उनका गोपास था और फिर बंदरे थे, वो सबको वो देख सकते थे, तो इसलिए सब साइन लैंग्वेज में किया, अभी माता आ गए, माता के सब उधर से भाग गए। फिर खाना को भी बोला अभी चलो चलो तुम भी चलो, तो फिर वो भी ऊपर से नीचे जंप मार के नीचे आता है, फिर दौड़ने लगता है। और जो माता यशोदा थी वो उसके पीछे पीछे दौड़ कर उसको पनिशमेंट देना चाहता है। तो ये क्या होता है, माता तो इतना थोड़ा मोटी थी तो जल्दी जल्दी भाग नहीं सकती थी, और जो खाना था वो तो छोटा था तो बहुत फास्ट फास्ट जा रहा था आगे आगे। तो माता तो फिर बहुत थक जाती है, तक तक जाकर तक तकते तक जाती है और फिर बोलती है खाना को अभी बंद करो, बस अभी बहुत हो गया है। तो फिर ये खाना भी उसको भी ये हो जाता है कि अभी माता को बहुत मैंने सताया है, अभी वो उधर रुक जाता है। और फिर खाना को बोलता है कि अभी देखो मैं एक ही शर्त में उधर रुक जाती हूँ, मैं अगर तुम्हारा जो छड़ी है ना तो वो पहले मुझे वो नीचे डाल दो, मुझे बहुत डर लगता है वो छड़ी देखकर। और फिर एक्टिंग करता है, रोने की एक्टिंग कर लेता है। तो कान्हा तो बहुत एक्सपर्ट है सब एक्टिंग में भी। तो वो फिर ये वो माता भी छड़ी नीचे डाल देती है फिर, और उसके बाद बोलता है कि अभी मैं तुम्हें रस्सी से बांधूंगी, तुम बहुत नटखट हो गए हो और सिर्फ तुम नहीं माखन खा रहे हो लेकिन बाकी सबको बंदरों को भी बुलाया है। तो बहुत गुस्से में वो बोलती है कि सब रस्सी लेकर आओ, मेड से बोलती है चलो सब रस्सी लेकर आओ उसको, वही मोटर में मैं बांध दूंगी मैं। तो वो मोटर से बांधने की कोशिश करती है, जब भी कोशिश करती है तो 2 उंगली चोटी पड़ जाती है। तो इतना कोशिश, उनके जो 9 लाख काऊ था, गाय था, वो सभी रस्सी आ जाती है, फिर भी वो सब ट्राई करती है, फिर भी हमेशा 2 उंगली। वो बहुत आश्चर्य हो जाती है ये कैसा संभव है, क्योंकि वो खाना इतना मीन्स उसका पेट भी छोटा है, वो कैसे है। तो इसमें बोलते आश्चर्य लोग बोलते हैं कि योगी लोग बहुत तपस्या करते हैं भगवान की एक पैर की एक झलक देखने के लिए। तो हम इतने आसान से भगवान को नहीं पा सकते हैं, भगवान को पाने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है। और जैसे कि माता यशोदा भी देखते हैं कि कितना प्रयत्न कर रहे थे कि उसको पकड़ने के लिए, उसको बांधने के लिए इतना प्रयत्न। तो इधर 2 उंगली का छोटा पड़ना का मतलब है कि 1 उंगली हमारा प्रयास और डिजायर जो है, हमको डिजायर होना चाहिए कि हाँ हमको भक्ति में आना चाहिए, क्योंकि ये जो जन्म मिला है हमको, ये मनुष्य जन्म है बहुत ही दुर्लभ, मीन्स बहुत ही रेयर है, तो इतना आसानी से नहीं मिलता है।
तो इसलिए हमको कोशिश हमेशा रखना चाहिए कि कैसे हमको भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भक्ति में कैसे। और बच्चों को भी ऐसे ही हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो अभी ये हमारा टाइम नहीं है और बुढ़ापे आएंगे, बुढ़ापे के टाइम में हम भक्ति में आएंगे वो वगैरह कुछ। तो भक्ति में कुछ टाइम वगैरह नहीं, क्योंकि आज है तो कल पता नहीं है या नहीं है। नो टाइम का कुछ ये नहीं है। तो बच्चों को भी जल्दी, जैसे कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु का बेटा है, वो बोलता है कि कौमारम में ही बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बच्चे जब छोटे 5-6 इयर्स 5 या 6 साल के होते हैं, उसी टाइम हमको बच्चों को भी भक्ति का पहले फाउंडेशन उनको भक्ति में मीन्स भक्ति में डालना चाहिए। बाकी का सब हम बाद में भी सिखा सकते हैं, जो मटेरियल एजुकेशन है बाद में भी सिखा सकते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज हमको है वो पहले छोटे से में देना चाहिए, क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है तभी वो बिल्डिंग स्ट्रांग रहता है। अगर फाउंडेशन ही वीक है तो नो कुछ फायदा नहीं है, कभी भी गिर सकता है बिल्डिंग। वैसे ही भक्ति अगर स्ट्रांग है तो आगे जाके भी बच्चे जो भी क्या बोलते हैं सिचुएशंस हैं तो वो फेस कर सकते हैं बच्चे। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हमेशा क्या आता है कि बच्चे ड्रग एडिक्शन में जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में जाते हैं, कितना मीन्स और क्या क्या करते रहते हैं, क्योंकि डिप्रेस उसको पता नहीं कि उसके पता नहीं कि जीवन में क्या करना चाहिए करके। तो हमेशा अगर हम टैप टू स्पीक किया था। हाँ, जो एडमिन है थोड़ा म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो ऐसे है कि भक्ति तो बच्चों को छोटे से में देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अभी टाइम नहीं है करके। तो ऐसे ही हमको भी जो अगर बच्चों को हमको देना चाहिए भक्ति, तो हम पहले उसको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एज पेरेंट्स वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। अगर हम भी करेंगे तभी बच्चे भी फॉलो करेंगे, भक्ति के लाइन में आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं बच्चों को हम डालेंगे क्लासेस में, वो क्लास ये क्लास में, मगर हम फॉलो नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, तो बच्चों वो पूछेंगे कि आप लोग हमको डालेंगे लेकिन आप क्या करते हैं। तो दे विल आस्क अस क्वेश्चंस। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है ऐसे कि हम पेरेंट्स से ही पूछेंगे कि आप लोग हमको सिखाएंगे एक्चुअली क्या क्या करना है। तो ऐसे है कि इधर हम देखते हैं कि जैसे दो उंगली पर, एक तो हमारा प्रयास होना चाहिए और दूसरी है कृपा, भगवान की कृपा। तो अगर हम प्रयास करेंगे तभी भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। यही नहीं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और भगवान हमको सब ऊपर से चढ़ाएंगे, ये सोच के भी नहीं ये करना चाहिए। तो प्रयास, इधर हम देखते हैं माता यशोदा की प्रयास थी तो भगवान भी अपने कृपा के वो इवेंचुअली वो बांध पाए कृष्ण जी को। और बांधने के बाद कृष्ण जी को वो उधर उसको छोड़ के अपने किचन में जाते हैं अपने काम करने के लिए। लेकिन ये जो कृष्ण जी है वो मीन्स वो सिंपली ऐसे बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसका याद आता है। अभी मेरा एक भक्त है जो एक और प्रॉमिस किया है तो उसको भी फुलफिल करना है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, उधर के आंगन में एक दो पेड़ था जो अर्जुना ट्रीज बोलते हैं, उसका नाम है नलकुबेर और मणिग्रीव। वो पेड़ों का नाम है नलकुबेर और मणिग्रीव। तो ये जो पेड़ है वो साधारण पेड़ नहीं था, उनको एक्चुअली शाप दिया गया था नारद जी के द्वारा शाप दिया गया था, तो इसलिए वो पेड़ बने थे। और नारद जी वो उसको एक वर भी देते हैं कि अगर तुम पेड़ बनोगे तो फिर तुमको कृष्ण जी आकर ही तुमको मुक्ति देंगे आप तुमको। तो एक्चुअली उसका कहानी ऐसा है उसके पीछे कि एक बार ये सब जो नलकुबेर मणिग्रीव, ये दो कुबेर जी है हमारे ट्रेजरर, उनके बेटे थे, बिगड़े हुए बेटे थे। जब भी किसी को ज्यादा पैसा होता है ना तो ऐसे मीन्स बच्चों को अच्छी वैल्यूज नहीं देंगे हम तो बिगड़े जाते हैं। तो ये भी ऐसा ही था कि ये जो दो बच्चे थे बिगड़े हुए थे और एक सरोवर में बाकी गोपियों के अप्सरों के साथ वो मस्ती कर रहे थे। तभी नारद जी आ रहे थे तो बाकी जो अप्सरे थे अपने आप को ढक के उधर से भाग गए। लेकिन ये जो कुबेर का बेटा था नलकुबेर मणिग्रीव, वो तो अपने होश में नहीं थे, होश और हवास में नहीं थे, सब
थोड़ा पी के कुछ होश आवाज में नहीं थे, तो फिर अपने जब नारद जी आए कुछ उसको एक रेस्पेक्ट भी नहीं दिया था। तो नारद जी को बहुत मीन्स बुरा लगता है कि नो ये जो बेटे हैं ये क्या कर रहे हैं इसे, तो आउट ऑफ कंपैशन कृपा से अपनी दया से शाप देते कि ये दो है, आपको नंगा रहना है, ठीक है, आप दो पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़ कभी कुछ पहनते नहीं ना, ऐसे ही रहते हैं, बारिश हो या धूप हो कुछ पहनते नहीं है। तो ये जो पेड़ बन गए थे, तो हमारे शास्त्र में बोलते हैं हमको जो मन में हमारा डिजायर है वो फुलफिल कर देते हैं भगवान जी। अगर हमको कुछ हमेशा हमेशा एक्सपोज करना है तो ठीक है, तुम पेड़ बन जाओ। ज्यादा कुछ मांस वगैरह कुछ खाना चाहते हो, ठीक है, तो शेर बन जाओ ना। तो अगर कुछ ज्यादा स्विमिंग करने के शौक है तो ठीक है, मछली बन जाओ ना, मछली में हमेशा स्विम करते रहते हो। तो इसी तरह ये जो कुबेर के बेटे थे, फुल नंग कुछ भी पहना भी नहीं था और कुछ रेस्पेक्ट भी नहीं दिया था, तो नारद जी को बहुत बुरा लग के उसको शाप देते हैं। और ये शाप से वो जब होश में आते हैं तब जाके माफी मांगते हैं नारद जी को, नहीं हमको माफ कर दीजिए करके। लेकिन जब तब बहुत देर हुआ था कि क्योंकि एक बार शाप दिया तो वापस नहीं ले सकते थे, तो इसलिए बोलते हैं कि फिर ठीक है, फिर भी आपको एक वर देती हूँ कि आप जो पेड़ बनोगे वो नंद महाराज के आंगन में ही बनोगे और वहाँ कृष्ण जी आकर ही आपको मुक्ति देंगे। तो ये जो बात अपने भक्त ने, नारद भक्त जो बड़े भक्त थे कृष्ण जी, भगवान कृष्ण के, तो वो जो वर दिया था वो कृष्ण जी को वो फुलफिल करना था। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने जो पीछे मोटर वो उकल था, वो ग्राइंडर मोटर में बांध गए थे ना, तो वो पीछे पीछे था, वो ये आगे आगे चल के ये दो पेड़ के बीच में आ जाते हैं, वो अटक जाता है और एक जोर से वो आगे जाते हैं, तो ये जो दो पेड़ है ऐसे गिर जाते हैं, बड़ा आवाज से गिर जाते हैं। और इस दो पेड़ से ये दो बहुत पर्सनालिटीज है, नल कुबेर और मणिग्रीव, वो आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद उसको परिक्रमा, भगवान जी का परिक्रमा करके वापस अपने वैकुंठ लोक वापस जाते हैं। तो ये जो कहानी हुआ था, तो ये वही दीपावली के दिन ही हुआ था। और इस कहें तो ये दामोदर का मतलब ये है कि जो धाम माता यशोदा ने अपने प्रेम से माँ कृष्ण जी को बांधा था रस्सी से। दाम यानी कि वो ये रस्सी को धाम बोलते हैं, और उधर यानी कि बेली, स्टमक को, पेट को बांधा था, तो इसके लिए दामोदर बोलते हैं। भगवान को नाम जो भी है कनेक्टेड है। अगर आप गोपाल बोलेंगे, भगवान का बहुत नाम है गोपाल, क्योंकि वो बहुत प्रिय नारायण, है। हाँ तनु, नारायण हाँ अच्युकम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आर्या को भी बोलना है। अच्युता, गोपा देवी, गोपिका, then Narayanam. so you're going to sing one song for us. Yes, छोटी छोटी गैया, ठीक है। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। हाँ पूजा जी, थैंक ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो तनु जी, ये था स्टोरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब इकट्ठे हुए हैं इस विशेष दिन में, दामोदर मंथ में, कार्तिक मंथ में। अभी जो भी एक दीप दिखाने से क्या होता है, भगवान जी को 100 दीप दिखाने की बराबर है इस महीने में। बाकी का महीना जो है एक दीप दिखाएंगे तो उसका एक ही फल मिलता है, लेकिन इस महीने में क्या, एक दीप दिखाने से 100 दीप दिखाने की बराबर है। तो ये बहुत हमको एक क्रेडिट, जैसे हम सब स्पिरिचुअल क्रेडिट अर्न कर सकते हैं इस महीने में। एक दीप दिखाने से, एक चैंटिंग, एक बार हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार जप करेंगे तो 100 बार जप करने की बराबर है। तो पूजा जी, सबके पास दिए हैं, आप एक बार बोल देंगे क्या? सब अपने दिए जला लें। सबने दिए रेडी रखे हैं तो वो अपने दिए सब जला सकते हैं अभी, है ना? सबको बोल देना। तो ये तनु जी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबको अपने अपने घर में दिया सब रेडी रखिए। और अभी जब दामोदर आरती करेंगे, वो दामोदर अष्टकम हम गाएंगे। ये जो दामोदर अष्टकम है, ये एक जो कथा बताया अभी आपने दामोदर का, वही कथा जो सत्यव्रत मुनि है लिखा है एक भजन के रूप में। तो हम गाएंगे, आप लोग अपने अपने घर में आरती कर सकते हैं। चाहिए तो हम आद्या, तो अगर चाहिए तो आपको ऑनलाइन करना, आपके पास वो दामोदर का फोटो नहीं है तो हम आपको शेयर करेंगे ऑनलाइन। तो तनु, यू कैन मेक मी अ को होस्ट। आई थिंक अमित अग्रवाल इज द होस्ट। सो अमित जी, आप थोड़ा मुझे को होस्ट बनाएंगे या शेयर करने के लिए? कर दिया। ओके ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा शेयर करूंगी वो ये फोटो। तो जिनके पास फोटो नहीं है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने अपने थोड़ा वीडियोस ऑन कर दीजिए ताकि सब आरती करने का हम देख नहीं सकते तो हैं। लोगों का घर का मंदिर है ना, उसको फोकस किया तो भी उसको भी आरती कर सकते हैं। व्हाट इज इट? इसका घर का मंदिर है ना, मंदिर में फोटो लगाया है ना दामोदर का। हाँ, ओके, वी कैन शो दैट या आल्सो। सो अमित जी उसको फोकस, दामोदर का फोकस कर दीजिए, उधर ही आरती करेंगे। तो अभी ये तनु जी का जो कैमरा है वो ऑन है, तो उधर सब उधर ही दिखा सकते हैं। तो स्पॉटलाइट किया है, तो सभी अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे तो फिर एक साथ देख सकते हैं, सभी को आरती करें। जो अभी दामोदर अष्टकम है गाएंगे तो आप सब आरती कर सकते हैं। ओके पूजा जी। नमामीश्वरं सच्चि आनन्दरूपं रसकुण्डलं नहीं, आप तो करने आएंगे ना। यशोदामानं परमिष्टमत्यन्त रुधान्तं मुहुर्निद्र युग्ममृजान्तं करम्भोजयुग्मेन सातं दोपहर में श्वासकं कान्ता स्थितदेव दामोदरं भक्तिभजनम् इति दृक्ष्वलीलाभे आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमात्यन्तमाख्यापयन्तम् तदीशिताग्नेषु भक्तैर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षं वदेम
नाचार्यं विनेहं वरे ससपीहा इदं देव पूर्णाता गोपालपालं सदा मे मनस्य विरक्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले घृतं कुण्टले स्निग्धरक्तैश्च गोप्यां मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्तादरां मे मनसा विरष्टमालं दक्षयामि नमो देवदामोदर आनंद विष्णु प्रसीद प्रभो कृपा दृष्टि विश्यति दीनम्बतानु ग्रहणे क्षमामज्ञामे कुबेरात्मजो बद्ध मुक्तैर्यद्वा त्वया मोचितो भक्ति तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयच्छ नमो शीघ्रमो नामोदरे नमस्ते सुदाम्नेस्तु प्रदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायता विश्वशोदाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयस्याये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जयो राधा यशोदनंदन राधा यशोदनंदन श्री राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। आज की आनंद की जय। पूजा जी मक्खन-चूर मैं की एक आरती गा सकती हूँ? हाँ गाइए गाइए। जय जय दामोदर भगवान की जय। आरती सब अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करना है। वो आरती वाली सबको आती है ये आरती हमारे उधर, तो वो अनम्यूट करके भी गा सकते हैं। आरती कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जयंती माला मुरली मधुर बाला कुंडल जलधारा
नंद के आनंद नंद नंद लाला नंद के आनंद मोहन ब्रजचंद परमानंद राधिका रमण बिहारी बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन समान कांति काली राधिका चमत्कारी रतन में हारी वनमाली भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी बंद कैसे होगा? बंद गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिंदिया दर्शन को तरसे गगन में सुमन राशि बरसे बहुत बरसे बजे रंग मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कहाँ से प्रगट भई गंगा कलश कली हारनी सी गंगा मान से मोह मोह भंगा भंगा जटा के भी छवि श्री बनवारी मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदा तट वेणु गोप ग्वाल देनु हंसते मंद चांदनी वरन सुख कंद वृंदावन चंद्र तेर सुन लो बिकारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्णा भगवान की जय हो। हरे राधे कृष्ण की हरे जय हो। कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तनु जी, हाँ जी, हाँ तो आपके जो गेस्ट है उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए ना। हाँ ठीक है, मैं एक एक के नाम वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा इंट्रोड्यूस हो सकता है कौन। हाँ वीडियो ऑन करेंगे क्या सभी अपना अपना? ये सबसे पहले एंड्रॉइड ब्लू जो दिया हुआ है पूजा जी, वो अमित जी के भाई ब्रदर भाभी हैं। अच्छा, हरे कृष्णा। बड़े भाई, हाँ बड़े भाई किधर रहते के हैं? बच्चे हैं। और फिर वो इधर बैंगलोर में ही है, उनका भाई है। नहीं वो भोपाल में है, एमपी में। हाँ मोस्टली हमारे सब एमपी के ही हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आरती जी हैं, वो आपने इंट्रोड्यूस कराया था, वो बैंगलोर से ही हैं। हाँ, बैंगलोर से। फिर ये मेरी सिस्टर है बड़ी, आस्था अग्रवाल। हरे कृष्णा आस्था जी, नमस्कार आपको। ये भी जबलपुर में ही रहती है, एमपी। अपनी फैमिली ग्रुप में नहीं डाला। और ये दर्शी पप्पी दीदी हैं, ये अमित जी की सिस्टर हैं। हरे कृष्णा दर्शिका। हाँ वो उनकी बेटी है दर्शिका।
जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा लगा आप सब आए। ये भी हमें भी। भोपाल में रहते हैं, ये भी भोपाल में है। और ये अभिषेक अग्रवाल और गीतांजलि हैं, ये मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हैं, ये यूएस में है। उनको भी हमने ऐड कर लिया पूजा जी। सुबह। पूजा जी, आपने बहुत अच्छे से सारी कहानियां बताई। इट वाज रियली नाइस एंड इंफॉर्मेटिव। आपने जो कॉन्टेक्स्ट ऐड किया पूरा कहानी में, मजा आ गया सुन के। अभी तो यूएस में कथा फैलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह भगवान। वही सुबह उठना पड़ा उन लोग को। मैंने कहा करो अटैक भाई। हमें भी इस मंथ में कुछ करने को मिला, थोड़ा सा पुण्य हमें भी मिल गया। यूएस में कौन सी जगह पे है आप? तभी सुबह कहाँ से हो जाएगी? हम लोग डैलिस टेक्सास में। जर्मनी में 2:30 है। नाइस मीटिंग यू आल्सो। सुबह उठे लग रहे हैं। ये वीनट में अमित जी हैं खुद। ओके। वीनट टेक्नोलॉजीज इनका कंपनी है, तो इन्होंने बैकग्राउंड शायद वो डाल रखा है। संजना जी, पूजा जी आप इंट्रोड्यूस कराइए। अच्छा, संजना जो है हमारी वो भगवत गीता क्लास में आते हैं। एक्चुअली हम सैटरडे संडे 2 दिन गीता क्लास करते हैं अडल्ट्स के लिए। जो सैटरडे होता है वो 7:15 से लेकर 8:30 तक होता है, और संडे जो है 6 to 7:30 तक होता है। तो इधर भगवत गीता क्लास अटेंड करते हैं संजना जी, कमला जी और ये दोनों। एक और अनिल जी थे, वो अभी शायद एग्जिट हो गए। तो ये सब हमारे गीता क्लास अटेंड करते हैं, और बच्चों का भी क्लास करते हैं हम। सोमवार और मंगलवार को बच्चों का भी क्लास होता है बच्चों को। तो अगर आप अभी जो ऑनलाइन में हो रहा है, तो बच्चे मींस अलग अलग स्टेट से भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही है। तो और जो भगवत गीता का क्लास भी है ऑनलाइन है, तो फिर अलग अलग जगह से भी लॉग इन कर सकते हैं, मीटिंग आईडी और पासवर्ड देंगे। सो संजना, कमला और ये दोनों हमारे गीता क्लास अटेंड करते हैं। और बाकी का दो पूजा है और अनमोल अग्रवाल, आस्था अग्रवाल मेरे मतलब ये हमारी भांजी ये अनमोल है, मतलब इनके भैया भाभी की बेटी हैं, उन्होंने ज्वाइन करा था। और पूजा जी मुझे नहीं पता, एक मिस हो गए हैं, मेरी मामी जी ने भी करा था, उषा अग्रवाल, उन्होंने भी, उन लोगों ने ज्वाइन करा था, वो भी जबलपुर से ही करा है। ओके। और मम्मी पापा के तरफ से भी हमने रखा है, वो शायद उन लोग वो ऐप का वो नहीं हो पाए, तो हमने उनकी तरफ से करा फिर। ओके, तो बस इतना ही। हाँ पूजा जी, आपके कारण हम लोग इतना एसोसिएट हो पाए, और मुझे तो लगता है जैसे आपके साथ हम लोग जगन्नाथ जी का जो कराते हैं, उसके कारण ही हम पिछले साल जगन्नाथपुरी गए और सब दर्शन करके आए। तो मतलब बहुत ही मन हम लोग का, जो आप सेल्फलेसली इतना करती हैं कृष्ण जी के लिए, तो थोड़ा सा भक्ति भाव हम लोग भी कर रहे हैं आपको देख कर। एक्चुअली इनके दो बच्चे हैं ना, तो बहुत ही एक्टिव है और बहुत अच्छी तरह पाला है। तनु अच्छी शिक्षा दी है उन लोगों को, और अपने जो टाइम है अच्छी तरह एंगेज कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि जब भी ग्रुप में देखते हैं बच्चों, जो बहुत क्रिएटिविटी है, तो बहुत अच्छा लगता है। तनु जी, आपको बहुत थैंक यू पूजा जी। बस हाँ, भगवान का आशीर्वाद रहे सब पर ऐसे ही, और हम आगे भी ऐसे ही अच्छे से करते रहें, भगवान का सब एसोसिएट रहें। थैंक यू सो मच अंकिता। थैंक्स टू ऑल, ईच वन ऑफ यू ऑल, सब ज्वाइन दूर दूर से। मैं सबको थैंक यू बोलूंगी। प्रवीण सर, पूजा जी, थैंक यू, मुझे इनवाइट किया आपने। तन्नू जी, आपने मुझे इनवाइट किया, इसमें शामिल होने दिया, थैंक यू सो मच। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतनी दूर दूर से आप लोगों ने अटेंड करा और इस पूजा को और अच्छा बनाया सभी ने आकर। जो अटेंड कर पाए, जो नहीं कर पाए, उनके लिए भी हम वीडियोस और फोटोज जरूर शेयर करेंगे। काफी लोगों को बोला था बट शायद नहीं कर पाए वो किसी रीजन से। तो हमारी थैंक यू की जगह जय कृष्णा बोलें।
राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम विराम लेते हैं। आप सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा। अमित जी थैंक यू वेरी मच। अमित सर, थैंक यू। अमित सर तानु को जी भी, थैंक यू। थैंक यू। बच्चों को भी थैंक हरे यू कृष्णा। सर, अभिषेक हरे सर, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे माता जी कृष्णा। नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हरे के राम। आनंद की जय, राधा कृष्ण की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। क्विट हो गए। क्या गूगल मीट पे हुआ? जूम।